dance through the highways, and on we'll go. हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने किसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर नहीं बनाया है। ये जो है आप क्लास 10 के लिए भी, अगर आप क्लास 10 में हो या फिर 11th में हो तो भी यूज़ हो जाएगा। ये आपके बेसिक्स पर फोकस होगा आज का ये जो वीडियो है। सो आई होप अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम जो है इसमें, अगर आप जो भी क्लास में हो, क्लास 9th में हो तो भी फ़ाइन, क्लास 10th में हो तो भी फ़ाइन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा किसी को टारगेट करके ये वीडियो नहीं बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटा सा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो इंट्रोडक्शन बेसिक हम लोग पहले देखेंगे क्या है। सो वी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस व्हेन इट is at rest. In reality the charges are always moving within the materials. तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, हमने जो भी अभी तक पढ़ाई किया उसमें हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में भी होता है। बट कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑन इलेक्ट्रिक पे जो डिपेंडेंट चीज़ है, जो भी आपके मतलब वर्किंग आइटम्स होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, तो वो कभी भी जो है रेस्ट चार्जेस में नहीं वर्क करता। वो जो है उसके अंदर जो भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, चार्ज पार्टिकल्स हो गए, तो वो सब कैसा ऑलवेज मूविंग होता है विद इन द मटेरियल। फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर आर नेवर एट रेस्ट एंड आर कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन। तो जब कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्विच ऑन नहीं किया है तभी भी अगर आप समझते हो कि उसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट मोशन में है, तो ऐसा नहीं होता। कॉपर वायर के अंदर वो जो है हमेशा फ्लो करता है एक रैंडम डायरेक्शन में, यानी कि उसका कोई एक पाथ जो है वो फिक्स नहीं होता। जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता, रैंडम डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता रहता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ चार्जेस। सो आप जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो उसमें आप बेसिकली क्या पढ़ते हो, बिहेवियर ऑफ चार्जेस आप पढ़ते हो व्हेन इट इज़ एट मोशन। सो डिपेंड वो मोशन में है या रेस्ट में है। द मोशन ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप जो कुछ भी स्टडी करोगे वो पार्ट किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आएगा। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. It owes its origin to Alessandro Volta, who invented the electric battery which produced the first steady flow of electric current. सो 1745 के पीरियड में एक एलेसेंड्रो वोल्टा नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि इन्वेंट किया था इलेक्ट्रिक बैटरी। जिसने इलेक्ट्रिक बैटरी इन्वेंट करने के बाद जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तभी उसने जाना था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है उसमें मूवमेंट होता रहता है, कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट होता है। सो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले जो है इन्वेंट किया था बैटरी को। तो ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो आपको याद रखना है एलेसेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टा, वोल्ट वर्ड कहाँ से आया ये भी अभी आपको पता चल गया। सो मॉडर्न वर्ल्ड डिपेंड्स हेविली ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाँ, बात बिल्कुल सही है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटली मॉडर्न वर्ल्ड पर डिपेंड करता है। जो हम जो है एंशिएंट टाइम्स की अगर बात करें, स्टोन एज मैन सिविलाइजेशन के टाइम पर, तो तभी इलेक्ट्रिक चीज़ इन्वेंट नहीं हुई थी। तभी जो है बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से सब कुछ किया जाता था। तो जैसे 6-7 बजते थे उसके बाद एकदम अंधेरा, कोई भी लाइट के चांसेस नहीं थे। तो जैसे स्टोन रब करके इलेक्ट्रिक जो है क्रिएट करना, जो फायर जो है वो क्रिएट करना, सो वो सब नेचुरल चीज़ें थी। तो अभी आप देख सकते हो मॉडर्न डेज में जो भी है सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। इट इज़ यूज्ड टू ऑपरेट मशीन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, होम अप्लाइंसेस एक्सेट्रा। तो जितना भी नाम ले लो सारे कम है। आजकल सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक पर डिपेंड करती है। उसके अलावा हम जो है आधे भी नहीं है, आधे से बहुत कम है। सो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड रिलेटेड फिनोमिनन इन द मटेरियल्स। सो इलेक्ट्रिक करंट के आगे पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया आपका, वोल्ट हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे रियोस्टैट हो गया, आईसी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती है।
तो आप ये देख रहे हो, ये बल्ब एक अच्छा सा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सो इसका इमेज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। सो कोई भी मैटर हो वो जो है एटम्स के बने हुए होते हैं। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी अगर ये शेल है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, तो उसके बिसाइड्स जो भी शेल है उसमें क्या हो गया, जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं। एटम्स इन मेटल्स हैव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। लूजली बाउंड का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन इजीली बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स। द सब्सटेंसेस विच हैव एन अबंडेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी कि जो भी चीज़ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नहीं होता, जिसमें मूवमेंट होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपको थियोरेटिकल पर्पस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आई होप आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे, पूरा देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही यूज़फुल है। This free electrons move at random throughout the conductor at a given temperature. So इसके अंदर जो भी मूवमेंट होता है कंडक्टर के अंदर वो एक टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। मतलब जिस हिसाब से अंदर का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से जो है उसमें फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इन जनरल ड्यू टू दिस रैंडम मोशन देयर इज़ नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड हेंस नो करंट। When a potential difference is applied by a battery across the end of the conductor, the free electrons drift towards the positive terminal of the battery, producing a net electric current. यानी क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है किसी बैटरी के अंदर किसी कंडक्टर के एंड की तरफ, तो वहाँ पे जो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ड्रिफ्ट होता है, अट्रैक्ट होता है कहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर। सो ये थियोरेटिकल बेसिस पर आपको सब कुछ ध्यान रखना होगा। Positively charged flows from higher electric potential to lower electric potential and negative charge flows from lower electric potential to higher electric potential. यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है, मान लीजिए आपका कोई एक सर्किट है तो उसका एक एंड जो है पॉजिटिव है, दूसरा एंड जो है नेगेटिव है। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, वो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट साइड पर और नेगेटिव टर्मिनल जो है राइट साइड पर। तो यहाँ से स्टार्ट होकर फ्लो होगा। सेम वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरीके से फ्लो होगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा। So battery or electric cell simply creates potential difference across the conductor. The electric current in a conductor is defined as the rate of flow of charge through a given cross-sectional area A. यानी कि अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर तो बिल्कुल उसका कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, चाहे वो सिलेंडर के अंदर हो, कुछ भी एक डायग्राम आप सर्किट कंसिडर कीजिए, तो उसका क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी ऑल्सो हैव वॉल्यूम। सो डिपेंड कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। सो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एरिया भी मैटर किया जाता है। सो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट को। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो दो डायग्राम जिसमें कि इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है विदाउट वाटर फ्लो का, और जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आप देख रहे हो वाटर फ्लो फ्रॉम हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इक्वल पोटेंशियल आप देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे बात करें, ये कोई पाइप है, सो वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल होगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद ज़ीरो फ्लो। हाई पोटेंशियल यानी कि जो वन एंड से है वो आपको आएगा अनदर एंड पे जहाँ पर कि लोअर पोटेंशियल है। ओके, अगला है हमारा कॉपर वायर। कॉपर वायर विद बैटरीज का भी एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ए एंड बी आर एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेंस नो करंट। A is at higher electric potential than B, so current flows from A to B. So यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम A to B में फ्लो होगा वो। ऑल राइट, चार्जेस फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया A.
यानी कि किस तरीके से मूवमेंट होता है आप देख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये आपका बॉडी या कंडक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, जिसको हमने नेमिंग दे दिया है ए। वैसे ही आप फ्लो देख रहे हो यहाँ पे एरो वाइज कहाँ पर जा रहा है। सो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट एंड पर नेगेटिव साइड होगा। तो करंट आपका किस तरीके से फ्लो होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Okay, so if a net charge q passes through any cross section of a conductor in time t, then the current is defined as I is equals to q by t। यानी कि क्या हो रहा है, अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग वो फ्लो हो रहा है विद इन अ कंडक्टर। यानी कि करंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, विद इन अ टाइम इंटरवल चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर विद अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बट चार्ज फ्लो इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, hence the current can more generally be defined as I average is equals to delta q by delta t, where delta q is the amount of charge that passes through the conductor at any cross section during the time interval t. Okay, so if the rate at which charge flow changes in time, the current also changes। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ चार्ज अगर चेंज हो रहा है विद इन द टाइम तो करंट में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सो अगर टाइम इंक्रीज होता है तभी भी आपका फ्लो ऑफ जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो आपका फ्लो ऑफ है करंट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो आपको जो है डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका I जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है, एंड करंट जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे हो जाएगा, आपका यहाँ पर टाइम से। द इंस्टेंटेनियस करंट I is defined as the limit of average current as t is given as t tends to 0. Okay, 1 ampere of current is equivalent to 1 coulomb of charge passing through a perpendicular cross section in 1 second। यानी कि 1 एम्पियर ऑफ करंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 एम्पियर ऑफ चार्ज। यानी कि अगर मैं बात करूँ Q जो है आपका कूलम है, आपका करंट जो है आपका एम्पियर है, आपका टाइम अगर सेकेंड्स में है, अगर आपका वैल्यू जो है 1 एम्पियर है करंट का और टाइमिंग जो है 1 है, सो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। सो ये सिंपल थोड़ा था एकदम छोटा सा एग्जांपल है, गिवन वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट करेंगे। कंप्यूट द करंट इन द वायर इफ अ चार्ज, आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है 120 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर इन 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। 120 अपॉन 60 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यहाँ पे ओके, सो अभी आप देख रहे हैं कन्वेंशनल करंट। सो फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा आपका, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये जो बल्ब है इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है एंड नेगेटिव टर्मिनल इसका यहाँ पर है, तभी जाकर आपका यहाँ पे जो है बल्ब ग्लो होगा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एरो हेड्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एरो जो है वो डिफाइन करता है आपका करंट का डायरेक्शन। By convention, this flow in the circuit should be from the positive terminal of the battery to negative terminal. This current is also called the conventional current or simply current and is in the direction in which a positive test charge would move. सो कहने का मतलब ये है, अगर कॉल आपका करंट जो है कन्वेंशनल करंट तभी कहा जाता है जब भी उसके अंदर जो है करंट किसी डायरेक्शन के अक्रॉस मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर। सो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आप उसको एक डायरेक्शन के अंदर जो मूव होता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इन टिपिकल सर्किट्स द चार्जेस दैट फ्लोज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स from the negative terminal of the battery to the positive. As a result, the flow of electron and the direction of conventional current points in opposite direction.
Mathematically, a transfer of positively charge is the same as a transfer of negatively charge in opposite direction. अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस तरीके से मूव हो रहा है फ्रॉम, अगर मान लीजिए लेफ्ट टू राइट, तो उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल राइट टू लेफ्ट मूव होगा, तो आपका जो नेट होगा करंट वो जितना पॉजिटिव का होगा उतना ही वो नेगेटिव का होगा. लाइटनिंग प्रोड्यूसेस करंट, अभी देखेंगे हम लोग. ओके, so electric current is not only produced by batteries. In nature, lightning bolt produce enormous electric current in a short time. During lightning, very high potential difference is created between the cloud and ground. So charges flow between the clouds and the ground. तो आपने देखा होगा थंडरिंग विद इन द क्लाउड तो कैसे होता है, जब भी दो क्लाउड आपस में टकराते हैं या रब होते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है. सो वो फ्रिक्शन जो जनरेट होता है उसी की वजह से थंडर स्टॉर्म क्रिएट होता है. तो उसमें होता क्या है, आपका इलेक्ट्रिक जो है डायरेक्टली अर्थ से आके अट्रैक्ट होता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अर्थिंग के लिए आपके अर्थ पे यानी कि अर्थ से अट्रैक्ट होता है. तो जब भी क्लाउड में कुछ भी होगा यानी एक्शन होगा, जब भी दो बादल आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक डायरेक्टली करंट जो है वो बिल्कुल ही ज़मीन पर आता है. थंडरस्टॉर्म उसका ज़मीन पर गिरता है. ये जो है नेचर ऑफ लॉ है, ये कहीं और पर जाके नहीं गिरेगा. अगर आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो आपके थ्रू भी करंट जो है अर्थिंग पर जा सकता है. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट थंडरस्टॉर्मिंग जैसा सिचुएशन होता है तो मोस्टली आप लाइट्स और फैंस जो है ऑफ करके रखें. आपके एंटीनास को जो है वो डिसकनेक्ट करके रख सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा. Any material is made up of neutral atom with equal number of electrons and protons. If the outermost electron leave the atom, they become free electrons and are responsible for electric current. यानी कि अगर नंबर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब भी सेम होगा तभी भी आपका जो मटेरियल है वो न्यूट्रल एटम के साथ फिल होगा, यानी कि जो बिल्कुल भी न्यूट्रल होगा आपका मटेरियल. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसी शेल को छोड़कर नेक्स्ट शेल में शिफ्ट होता है, यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका शेल मतलब क्रॉस कर देता है. जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाता है तो वो बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है और वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए. द एटम्स आफ्टर लूजिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मोर पॉजिटिव चार्जेस एंड हेंस आर कॉल्ड पॉजिटिव ions. These ions will not move freely within the material like the free electrons, hence the positive ions will not give rise to current. Okay. ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जो वेलोसिटी हमें पता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम देख लेते हैं डेफिनेशन इसका क्या है. सो इन अ कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू द कंडक्टर एंड कोलाइड रिपीटेडली विद द पॉजिटिव आयंस. सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो फ्रीली मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर और वो जो है कोलाइड होते हैं रिपीटेडली किससे, पॉजिटिव आयन से. So if there is no electric field, the electrons move in random direction, so the direction of their velocities are also completely in random direction. Okay, so on an average the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electron traveling in the opposite direction. यानी अगर आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें रैंडमली डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव होंगे. सो एज अ रिजल्ट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन एंड हेंस there will not be any current. Suppose a potential difference is set across the conductor by connecting a battery and electric field is created in the conductor. So electric field कब create होगा, जब भी आपका जो है potential difference एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कंडक्टर के अंदर जब है कनेक्ट किया जाएगा तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. This electric field exerts a force on electrons producing a current. The electric field accelerates the electron while ions scatter the electron. अभी क्या होता है यहाँ पे, आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, मोशन चेंज होता है. और जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट होने लगता है, यानी कि अगर कोई भी फोर्स एक्सर्ट होता है किसी इलेक्ट्रॉन पर तो समझ लीजिए वो जो नियर बाय एरिया है वो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। और आयंस क्या करते हैं, वो बेसिकली स्कैटर करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और उसकी वजह से चेंज होता है उनके डायरेक्शन में। दस वी हैव zigzag path of electron in addition to zigzag motion due to the collision. The electrons move slowly along the conductor in a direction opposite to that of E. This velocity is called drift velocity. So समझ गए आप क्या हो रहा है, यानी कि zigzag motion हो रहा है किसी पार्टिकल के अंदर, किसी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोलिजन होने के बाद, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लोली जो है मूव करते हैं विद इन कंडक्टर और उसका डायरेक्शन जो होता है बिल्कुल ही अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मूवमेंट होता है उससे। सो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो और यहाँ पे आप आयंस देख सकते हो या एरो को आप मूवमेंट देख सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन किस तरफ है आप देख सकते हो, यहाँ पर उसका डायरेक्शन दिया गया है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप देख सकते हो यहाँ पे टर्म जो है, सो उसका डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो जैसा पहले हमने स्टेटमेंट में पढ़ा बिल्कुल, तो यहाँ पे आप पाथ देख सकते हो, एक रैंडम पाथ है, कुछ इस तरीके से रैंडमली मूव हो रहा है। और आप यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हो, एरो का सब जो है ये रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में, लेकिन एक पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट के बीच में है। Okay, so the drift velocity is the average velocity acquired by the electrons inside the conductor. So ये एक average velocity है जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा acquire किया जाता है कंडक्टर के अंदर when it is subjected to an electric field. The average time between successive collision is called the mean free time denoted by T. The acceleration experienced by the electron in an electric field E is given by, तो ये एक्सेलरेशन का यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, तो यहाँ पे Q का सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है इलेक्ट्रॉन से, सो माइनस ई। सो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है उसका नेगेटिव वैल्यू रहेगा यहाँ पर। सो F इज इक्वल्स टू क्यू ई भी आप बोल सकते हो या माइनस ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, आपको भी पता है। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज गिवन बाय, अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ए टाउ, ये जो सिंपल है आप इसको टाउ भी बोल सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम है, यहाँ पे माइनस म्यू ई है। सो ये बेसिकली अलग अलग कॉन्स्टेंट है, तो म्यू का हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ई टाउ अपॉन एम। सो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो अगेन एक ही फॉर्मूला हो जाएगा ये सब कुछ। ओके, सो जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी का आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम है, यानी कि ये टाउ जो है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि म्यू को आप जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो होगा आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव वैल्यू होगा। जैसा यूनिट ऑफ द मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर अपॉन वी एस, तो यहाँ पे आपका जो है ये वोल्ट इनटू सेकेंड है। ओके, how electric bulb glow as soon as we switch on the battery, the typical drift velocity of electron in the wire is, so ये constant value है, वायर के अंदर जो typical drift velocity होता है वो कितना होता है 10 to the power minus 4 meter per second, right? So if an electron drift with this speed, then the electron leaving the battery will take hours to reach the light bulb. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ये स्पीड से ड्रिफ्ट करने वाला है तो जो बैटरी है उसके अंदर ये लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा, घंटे का यहाँ पे जो है आवर्स का इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ये नंबर ऑफ आवर्स लग सकता है आपको वन एंड टू अनदर एंड तक पहुँचने के लिए और लाइट ग्लो करने के लिए। व्हेन बैटरी स्विच्ड ऑन, द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द नियर बाय इलेक्ट्रॉन। Okay, so this process creates a propagating influence electric field that travel through the wire at speed of light
In other words, the energy is transported from the battery to light bulb at a speed of light through propagating influence electric field. Due to this reason, the light bulb glow as soon as the battery is switched on. So ये प्रोसेस में कैसे होता है, एक प्रोपगेटिंग इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर वायर जो है स्पीड ऑफ लाइट के मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, यानी आपको पता है उसका स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सबसे फास्टेस्ट होता है, तो इसके लिए जो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही लाइट जो है ग्लो होता है. There is a common misconception that the battery is the source of electron. It's not true. When a battery is connected across the given wire, the electron is closed सर्किट रिजल्टिंग द करंट. बैटरी सेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी का क्या काम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टिंग वायर फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली फ्री मोशन में मूव होता है तो वो बैटरी जो है वोल्ट सेट करता है, उसकी वजह से वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, यानी उसे एक डायरेक्शन मिलता है. सो याद रखिएगा, बैटरी जो है कभी भी करंट नहीं मतलब करंट सप्लाई नहीं करता, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बैटरी की वजह से जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करता, वो बेसिकली जो है डायरेक्शन देता है आपके इलेक्ट्रॉन्स को. सो डायरेक्शन देता है यानी कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन एक्सेट्रा. Similarly, the electricity board is supplying the electrical energy to our home. We often use the phrases like charging the battery in the mobile and my mobile phone battery has no charge, etc. These sentences are not correct. When we say battery has no charge, it means the battery has lost ability to provide energy or provide potential difference to the electron in the circuit. यानी कि उसका जो है करंट से कोई लेना देना नहीं है, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेट नहीं हो पाया, इसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं हो पाया. तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिला विद इन द कंडक्टर और वायर आप बोल सकते हो, वो रैंडमली मूव हो रहा है. जैसे कि अगर मैं मान लो आप विदाउट कनेक्टेड अगर आप बैटरी या यूएसबी केबल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर यूएसबी केबल में बोल लेता हूँ तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होता है जब भी आप कनेक्ट नहीं करते हो. तो बस फ़र्क कितना होता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रैंडमली मूव करता है. जैसे ही आप स्विच से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, उसके बाद वो उसका जो काम है, यानी कि जिस एंड से सप्लाई हो रहा है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होने के बाद वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो होता है. When we say mobile is charging, it implies that the battery is receiving energy from AC power supply and not electrons. यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं हम लोग. If an electric field of magnitude 570 Newton per coulomb is applied in the copper wire, find the acceleration experienced by the electron. सो एक्सेलरेशन फाइंड करना है. हमने पहले ही फॉर्मूला देखा था, जैसे कि F = ma होता है. मैंने दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया था, E होता है. सो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया है 570 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉन का हमें पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ये मोस्टली आपको गिवन भी आ सकता है, नहीं भी आएगा तो कांस्टेंट है, आपको याद रखना है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है. तो एक्सेलरेशन फिर कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल फार्मूला है स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन m. इसको आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. 570 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन 9.11 × 10⁻31. तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद. तो काफ़ी सिंपल था, आपको खाली फार्मूला पर फोकस करना है. तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो वो चीज़ को आपको ध्यान देना होगा. बात करते हैं हम लोग अभी माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट. सो कंसिडर अ करंट विथ एरिया सेक्शन ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सपोज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर माइक्रोस्कोपिक मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम होगा, पर यूनिट जो एरिया है वो किस इसमें होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के उसमें होगा. इन द कंडक्टर एंड अज्यूम दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/d. तो इस तरीके का कुछ सिलेंडर आप बोल सकते हो ऐसा. ओके, सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो अभी, इसके अंदर जो है आप एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो, यानी पूरे सिलेंडर के अंदर जो है यहाँ पर, और साथ ही आप जो है यहाँ पर डायरेक्शन देख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v/d का. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली मूवमेंट आप देख पा रहे हो कि कैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से.
So the drift velocity of electron is Vd. The electron move through a distance dx within a small interval of dt. So v is equals to क्या होगा आपका dx अपॉन dt हो जाएगा, यानी वेलोसिटी आपका क्या होता है यहाँ पर एक्सीलरेशन इनटू टाइम होता है या फिर जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. सो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग यूज़ करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, the electrons available in the volume of length dx is volume into number per unit volume. यानी यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंटू नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी आएगा n का वैल्यू, हाँ तो आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हो यहाँ पर उस चीज़ का, राइट. सो आगे हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे होगा वो. सो एरिया वी डी डी टी इंटू एन, जैसे बताया वॉल्यूम इंटू एन है. सो टोटल चार्ज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई यहाँ पे आ जाए, टोटल चार्ज जो होगा वॉल्यूम उसका कैसे होगा, चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वॉल्यूम एलिमेंट. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई हो गया और आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम एलिमेंट का कितना होगा, ये जो हमने सॉल्व किया था अभी राइट नाउ. सो ए वी डी डी टी एन, सो ये वैल्यू और इंटू इलेक्ट्रॉन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है. सो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है करंट के लिए, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी. ओके, सो क्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया यहाँ से, एन ई ए वी डी डी टी. तो आई होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो वापस बैक जाकर आप देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था. क्यू का जो है आपका यहाँ पे कूलम का वैल्यू इन्होंने किस तरीके से निकाला है सब्स्टिट्यूट करने के बाद. सो ई इज इक्वल्स टू आपका जो चार्ज है, चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, इन द वॉल्यूम एलिमेंट है इसके लिए. सो आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. वी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, राइट. करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी हम जे से डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो जो भी कंडक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम होता है. सो कैसे होगा, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट है. सो ऐसा यूनिट हम लोग कैसे देखेंगे इस चीज़ का, एन ई ए वी डी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आई के वैल्यू को, और उसके बाद आप एरिया से एरिया को कैंसिल करोगे तो एन ई वी डी आपका बन जाएगा. यानी कि यहाँ पे आपका जो पर यूनिट एरिया होता है वो न्यूमेरिकल आपका जो न्यूमरेटर में होता है उससे कैंसिल हो जाता है, राइट. Okay, so the above expression is valid only when the direction of current is perpendicular to the area A. In general, the current density is a vector quantity and it is given by substituting for drift velocity. So simply हम लोग substitute कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर, आप देख सकते हो drift velocity का यहाँ पे substitute कर दिया है. So ये t या टाउ आप बोल सकते हो into e upon m. उसके बाद हमें सिग्मा ये वैल्यू आ जाता है सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू ई. तो ये जो पूरा टर्म है यानी कौन सा टर्म, एन इंटू ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम. सो ये आप पूरा टर्म क्या बोलते हो, माइनस सिग्मा. सिग्मा से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ये पूरे टर्म को. सिग्मा का वैल्यू हो गया आपका एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम. आपका जो करंट डेंसिटी है उसका क्या आएगा, एन ई वी डी. तो ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा. कोई भी चीज़ आप याद करिए एक चीज़ को और उसके बाद दूसरे चीज़ को ऑटोमेटिकली उसमें से आप डिराइव कर सकते हो. द इक्वेशन इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. सो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गया किसका, ओम्स लॉ का. The inverse of conductivity is called resistivity. So conductivity का जो reciprocal जो हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, resistivity बोलते हैं. resistivity का फॉर्मूला होता है m upon n square tau. Why current density is a vector but current is a scalar. सो करंट स्केलर क्यों है और करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्यों है. तो सीधी सी बात है, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो उसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो बिल्कुल उसके अंदर कोई डायरेक्शन है. इन जनरल द करंट आई इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इन विच द चार्जेस अक्रॉस. The current I can be positive or negative depending on the choice of the unit vector normal to the surface area A.
सो ये उसका डायग्राम है। तो वो डिपेंड करता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपका करंट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ आपका जो भी है फ्लो ऑफ आपका करंट। सो वो हिसाब से वो साइन का जो है वहाँ पर चेंजेस आता है, बट आपका इन जनरल आपका ये फॉर्मूला होता है I = JA cos थीटा। अगला हमारा एक एग्जांपल है, छोटा सा देख लेते हैं हमें। यहाँ पे अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, तो डेंसिटी दिया हुआ है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? सो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले ही देखा, चेक किया। सो I = NEAVD होता है, तो VD को हम वन साइड ले लेंगे, बाकी अदर टर्म्स को राइट हैंड साइड ले लेंगे और बाद में आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है और आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको 0.03 × 10⁻³ आ जाएगा। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जितने भी हो आपको लगातार सॉल्व करते रहना है। अगर आपको नेट पर से मिलता है या बुक में से आपको मिल रहा है तो वो चीज़ आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए, ये आपका कॉन्सेप्ट भी साथ में स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। दूसरा एक एग्जांपल है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ करंट ऑफ 32 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। यानी कि आपको सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, तो आपको डिटरमाइन करना है कि कितना जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे करंट 32 दिया हुआ है, टाइम इन्होंने 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो सिंपली आप Q = IT लिख सकते हो, Q को आप NE लिख सकते हो। सो N आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, IT/E, बाकी वैल्यूज सब आपके पास है। तो वैल्यू 32 एम्पियर दिया हुआ है, 1 सेकेंड टाइमिंग है, उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है वो आपको सब्सटीट्यूट करना है, राइट। तो n का वैल्यू आ जाता है 20 × 10⁻19। ओके, सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो ये जो मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस था, तो ये किसी एक स्टैंडर्ड को फोकस नहीं करता। ये अगर आप क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक हो तो बिल्कुल ही ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग रहा होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपने पूरा देखा है बिना स्किप किए हुए तो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।